कार्यक्रम को न तो इनको कोई पार्टी से पैसा नहीं आता है, न फंड आता है। ये अपनी जेब से पैसा महासचिव आदिवासी शक्ति सेना के महासचिव इंजीनियर अमन सैनी जी भी हैं और यहाँ पर हमारे बीच में विराजमान बैठे अनिल सिंह गौंड जी भी हैं जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ये कोई पार्टी से पैसा नहीं लेते हैं, खुद अपनी पैसा खर्चा करते हैं और कोई भी जनता को लाभ देना हो या कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो उनको अपनी जेब से खर्चा करवाते हैं, उनको अपने तरीके से इलाज दर दवाई मुहैया कराते हैं। और मैं ये जानना चाहता हूँ अमन जी कि जैसे आपकी पार्टी जो पार्टी है आदिवासी शक्ति सेना, ये लाभ इसको क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये पार्टी क्यों नहीं बढ़ पा रही है, इसके बारे में थोड़ा बताइए विस्तार से। देखिए, लाभ की बात हमने तो पहले चीज़ जो संगठन हमने बनाया है वो खुद के लाभ के लिए और संगठन के लाभ के लिए हम लोगों ने बनाया नहीं है। इसमें जो है कि हमारे समाज के जो लोग हैं, आदिवासी जो लोग हैं और जो हमारे बहुजन लोग हैं, उनके हम लोग लाभ के लिए काम कर रहे हैं। और लाभ की बात जहाँ तक है तो आप जैसा कि जानते हैं कि जब द्रौपदी मुर्मू का सम्मान नहीं हो रहा है, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो जब राष्ट्रपति पद जो देश का प्रथम व्यक्ति हैं, प्रथम महिला हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो जो कि चूँकि सरकार जो ऐसी चल रही है अभी वर्तमान समय में और जो पहले सरकारें थीं, ये दोनों जो हैं कि हम लोगों को, दलितों को, आदिवासियों को जो है आगे बढ़ने का मौका नहीं देती है। लाभ के नाम पे सिर्फ झुंझुना थमाया जाता है और वोट की तरह हम लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यही कारण जो मुख्य कारण जो है यही है। और एक और जो प्रमुख कारण है कि जो लीडरशिप है, लीडरशिप जो है हमारे आदिवासियों में कोई बहुत बड़ा लीडरशिप राष्ट्रीय लेवल का नहीं है जैसा कि अन्य पार्टियों में है। तो उसमें से एक कारण यह भी है। लेकिन इन तमाम मुद्दों को देखते हुए, इन तमाम विषयों को देखते हुए हम लोग कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में हमें किसी के द्वारा लाभ की आवश्यकता नहीं है। हम खुद सक्षम हैं, हमारे समाज के लोग सक्षम हैं और हम लोग धीरे धीरे करके इसी तरह संगठन को पिछले कुछ वर्षों में आगे बढ़ाया और आने वाले वर्षों में इसको हम सफलता के मुकाम तक पहुँचे। और जैसा कि यहाँ पर किसान दिवस आज मनाया जा रहा था, तो इसके उपलक्ष्य में मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी जनता जनार्दन हैं, इनको जमावड़ा के तौर पे इनको संबोधित किए आप, यहाँ पर क्या इनको समझ में आया, क्या ये आगे की रणनीति है, इसके बारे में थोड़ा भी विस्तार से बताइए। देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उनका यहाँ पर पुश्तैनी है, यहाँ पर निवास है, तो समस्या काफ़ी दिनों से सुनने में आ रही थी और मैंने भी व्यक्तिगत तौर पर देखा जब मैं यहाँ पर आया वैवाहिक समारोह में। तो यहाँ पर एक गांव में समस्या है कि रोड नहीं है, 4 पहिया जो है आपका आ नहीं पाता है, एक बहुत ही ज़मीनी समस्या है। और साथ में लोगों की जो समस्या है वो तो है ही, जो आपकी बेरोजगारी है जो चल रही है, जो देश की समस्या है, पढ़ाई लिखाई है, ये सब समस्या है। तो इन सभी समस्याओं को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर आके आज किसान दिवस के उपलक्ष्य में सबसे जो है कि हमने बात विचार किया और अपनी बातों को रखा। उनको जो समझ में आया होगा, यहाँ के लोग अब मुझसे जुड़ेंगे, हमारे संगठन से जुड़ेंगे और जो यहाँ की समस्या है उनको हम लोग यहाँ पर ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। और आने वाले चुनाव 2027 में हमारी पार्टी जो है बड़ी मजबूती के साथ जो है यूपी में, छत्तीसगढ़ में 2028 में चुनाव लड़ेगी और इन समस्या को हम लोग जड़ से खत्म करेंगे। और मैं परिचय इनका भी दिला देता हूँ। ऐसे शख्स हमारे बीच में बैठे हैं जो कि आदिवासी शक्ति सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल सिंह गौंड जी हैं और मैं इनसे थोड़ा चाहूँगा कि यहाँ पर आज 23 दिसंबर किसान दिवस के उपलक्ष्य में इन्होंने आयोजित एक उक्खी क्षेत्र में इन्होंने जनता के बीच में अपनी बात रखी और जनता ने भी इनको कुछ कहा, उनकी दुख परेशानी क्या थी बताया, सुने। और मैं जानना चाहता हूँ कि कैसा रहा प्रोग्राम, कुछ इसका 2 शब्दों में थोड़ा बता दीजिए। प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत अच्छा रहा और मेरे भाईचारे जितने भी लोग जुटे, अच्छा सम्मान मुझे दिए, अच्छी बातों को समझे, अच्छा विचार दी मुझे, अच्छा सुझाव भी दिए लोग। और मैं चाहता हूँ कि भविष्य में इन लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी हो कि आदिवासी शक्ति सेना की जो संगठन है इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहेगी। भविष्य में फ्यूचर में कोई भी इनके पास दिक्कत परेशानी आती है, पढ़ाई से, लिखाई से, बच्चों से, कोई भी परेशानी जिम्मेदारी की तो जिम्मेदारी निभाने का पूरा दायित्व बनती है आदिवासी शक्ति सेना का। क्योंकि मेरे ये कार्यकर्ता नहीं है, ये मेरे एक सिपाही हैं। इन सिपाहियों को उस सुरक्षित जगह पर लेकर खुद सुरक्षा मुझे देते हैं, खुद इनका सुरक्षा मुझे करना है। इसलिए अच्छा नेतृत्व मुझे करना मेरा कर्तव्य है। और इनके यहाँ जो भी समस्या कभी खड़ी होती है, आदिवासी शक्ति सेना सदा तत्पर उनके साथ रहेगी, खड़ी रहेगी। कोई भी सरकारी इनके ऊपर दबाव बनता है उसको जड़ से समझा जाएगा
उनको सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके लाभ दिलाया जाएगा। और फ्यूचर में मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम ऐसे इस क्षेत्र में अन्यथा बहुत सारे कराए जाएंगे। हर एक विषय पे हर एक टॉपिक बात किया जाएगा, हर एक लोगों से मिलकर उनकी समस्या समझेंगे, उनकी समस्या का समाधान निकालेंगे। मेरा आदिवासी शक्ति सेना से अपना जनता से ही। और मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे महासचिव जी बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि अमन सैनी जी, जो 2027-28 का जो चुनावी रणनीति है और विपक्षी जो विरोधी दल के नेता हैं, हमारे ऐसे तमाम युवा भाई जो कि पढ़ लिख नहीं पाते हैं, गरीब दर्जे किसान के घर से मौजूद ऊपर उठकर आते हैं, उन्हें दबाया जाता है, उन्हें रोका जाता है, उन्हें उस मंजिल तक नहीं पहुंचाया दिया जाता है, उन्हें रोक दिया जाता है, दबा दिया जाता है, पैरों तले कुचल दिया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप 2027-28 में अगर कोई बहुत बड़ी पार्टी से या अपनी पार्टी से अगर जीतते हैं चुनाव, तो उन भाइयों के लिए आप क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी विस्तार से बताइए। देखिए, अभी जो वर्तमान स्थिति है, जो युवा पढ़े लिखे हैं समाज में, तो उनको नौकरियां लग रही हैं लेकिन मिल नहीं पा रही हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है जाति प्रमाण पत्र का। जी जी। और जो कि यूपी में 17 जिलों में जो आदिवासियों को जनजाति में शामिल कराना है, ये मुद्दा है। तो इसको हम लोग जो है कि कोई मुद्दा नहीं मानते, पहली चीज़, बाकी संगठन और बाकी पार्टी, क्योंकि यह मुद्दा है ही नहीं हमारे लिए। और इस मुद्दे को हम हमारे संगठन में, हमारे समाज में 2027 चुनाव में ये मुद्दे को हम लोग खत्म कर देंगे। ये मुद्दा खत्म कर देंगे। जाति प्रमाण पत्र सबका बनेगा, जनजाति में बनेगा, यूपी के 17 जिलों में नहीं, यूपी के सभी जिलों में बनेगा। और आदिवासी हर जगह, अनुसूचित जनजाति यानी